श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लौह पुरुष भारत रत्न ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकता नगर जो कि नर्मदा ज़िले में स्थित, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का दिन बहुत ही खास राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि राष्ट्र की एकता का स्तंभ है, राष्ट्रीय एकता के तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा, और उसके बाद लगातार हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी एक भव्य परेड देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वहां पुष्पांजलि अर्पित करी, साथ ही साथ जल भी अर्पित किया। और आज गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले वो बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के बाद 565 से रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। और इस वर्ष 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। अपने आप में सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए ये एक यादगार श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक परेड, राज्यों की इकाइयां और 900 से ज़्यादा कलाकारों के प्रदर्शन से इस विचार का जश्न मनाया जाएगा कि भारत की ताकत उसकी कई आवाज़ों के साथ एक साथ बोलने में निहित है। साल 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया गया। और तब से लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और लगातार आप देखें तो नागरिकों के बीच जो भावनात्मक संबंध है, देश को लेकर के एक जो साझे विचार हैं उनको कैसे और भी मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो सरकार करती रही है। चाहे वो भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन हो, उनका सम्मान करना हो, G20 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाना हो, काशी तमिल संगमम
की तर्ज पर अनेक राज्यों के बीच में कार्यक्रमों के जरिए सेतु तैयार करना हो, सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना हो, या फिर इसी एकता नगर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग संस्थानों के जरिए, जिसमें एकता नर्सरी, एकता कैफ़े, एकता स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकता रेडियो यूनिटी जैसे जो कार्यक्रम है, भारत वन की शुरुआत करना, वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश इस समय हर्षोल्लास के साथ मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। इस समय गुजरात से हमारी संवाददाता मेघना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें ये सभी के टीवी स्क्रीन्स पर एकता नगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहां से देश नहीं दुनिया को बड़ा संदेश जाता हुआ कि भारत एकजुट है, भारत अखंड है और ये नया भारत है। बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार का जो एकता दिवस परेड होने वाला है उसकी जो थीम है वो विविधता में एकता, उस पर आधारित है। कई झांकियां यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और ये जो एकता परेड होने वाली है आज, वो सबसे बड़ी परेड, अब तक की सबसे बड़ी यूनिटी परेड होगी क्योंकि काफी सारे मार्चिंग कंटिंजेंट हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम देखें तो कई ऐसे अगर हम देखें तो 16 मार्चिंग कंटिंजेंट हैं 9 राज्यों से और 1 यूनियन टेरिटरी से, 4 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उसके साथ ही बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है, असम पुलिस मोटरसाइकिल डिस्प्ले, उसके साथ ही बीएसएफ के कैमल कंटिंजेंट और बैंड भी इस एकता परेड में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महिला अफसरों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की जा रही है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर जो है, जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसको लीड करेंगी एक महिला अफसर जो गुजरात कैडर की हैं, आईपीएस ऑफिसर, वो लीड कर रही हैं इसको। और तकरीबन 900 आर्टिस्ट आज के इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं जो विविधता में एकता के संदेश को और दृढ़ करेंगे। देखिए, अगर हम यूनिटी परेड की बात करें और या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की बात करें तो बेशक अगर हम देखें तो जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगर हम देखें तो जब वल्लभ भाई पटेल की ये यूनिटी डे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब नारा उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था ये उसको मूर्त रूप देता है और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जिस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को एक भारत श्रेष्ठ भारत और बढ़ावा देता है। और इसका अगर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें नागरिकों के बीच जिस किस्म की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उससे लोग जुड़े। साथ ही एक दूसरे की कल्चर को सीखना, प्रथाओं को समझना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका बेशक ये एक विचार था। अगर हम देखें तो यहाँ और खासकर जिस तरीके से आप कह रही थी कि ये इस पूरे इलाके का जिस तरीके से विकास हुआ है, एकता नगर की अगर हम बात करें तो हर वर्ष यहाँ पर जब आते हैं तो 1-2 अट्रैक्शन और बढ़ जाते हैं, टूरिज्म को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ये पूरा आदिवासी इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा, जिसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से आर्येंद्र कह रहे थे कि यहाँ पर लगातार ऐसे अट्रैक्शंस आ रहे हैं जो लोगों को बहुत, जिसके कारण जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो लगातार बढ़ता रहता है। अगर देखें तो अभी और इको टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए कि ये जो यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं उसके कारण यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको भी बरकरार रखा जा सके, उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है जो यहाँ पर टूरिस्ट
के कन्वीनियंस के लिए भी है और उनकी सहूलियत के लिए भी, और उसके साथ ही इको टूरिज्म को प्रमोट करने का भी एक जरिया है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में जिस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो हर एक टूरिस्ट और पर्यटक जो यहाँ पर आता है वो इस चीज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आकर वहाँ जो म्यूजियम है, जिस तरीके से उनके बारे में बताया गया है और जिस तरीके की श्रद्धांजलि उनको दी गई है इस स्टैच्यू के द्वारा, वो साफ तौर पर झलकती है कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत किया था और इस कार्य को पूरा किया था। और साथ ही जो अगर हम देखें तो ये भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या का लगभग 40% था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से सरदार पटेल ने उसके बाद इन राज्यों को सफलता से एकीकृत किया, जो आज अगर हम देखते हैं तो ये अखंड भारत की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। और साफ तौर पर देखिए अभी कुछ ही देर में अभी यूनिटी परेड की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड ग्राउंड पर आ चुके हैं और आज जो परेड होने वाली है वो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी परेड अब तक की यूनिटी परेड जो हुई है जिसकी बात की। तो एकता नगर से हमारे साथ मेघना हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रही थी कि अब से कुछ देर बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने श्रद्धा सुमन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे देश भर में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तर्ज पर गुजरात के एकता नगर में भी आज से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जहां संस्कृति के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और देश में एक बड़ा संदेश कि देश इस समय एक है और नए भारत के संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज आपको बता दें कि हमारा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है उनकी 150वीं जयंती पे। भारत रत्न सरदार पटेल वो नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 562 रियासतों में बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने अपने शानदार नेतृत्व क्षमता और कूटनीति से रियासतों में बिखरे भारत को एक बनाया और एक सांचे में इसे ढाल दिया। और 50वीं जन्म जयंती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन इस एकता परेड पर।